जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं 11 अगस्त 2025 के। तो फ्रेंड्स, 11 अगस्त से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 1339 नंबर की क्लास। लगातार 1339 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मोटिवेशन थॉट से, जो आपको दिन भर चार्ज अप रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा और आपकी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखेगा। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप जो है लगातार अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि दोस्तों संघर्ष के समय कोई आपका साथ नहीं होता, लेकिन जब आप जीतते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो संघर्ष अकेला करना है, बधाई देने के लिए तो सभी आ जाएंगे। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश को स्वास्थ्य संगठन ने स्लीपिंग सिकनेस से अभी मुक्त कर दिया है? तो इस देश का नाम है दोस्तों यहाँ पे केन्या। स्लीपिंग सिकनेस एक प्रकार की सोने की बीमारी है, जो कि लगातार सुस्तपन, आलसीपन ऐसा फील होता रहता है। और ये बीमारी की वजह से जो मस्तिष्क है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो केन्या को WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से अभी रिसेंटली में फ्री नेशन घोषित किया है। तो केन्या पूरी तरीके से स्लीपिंग सिकनेस से यहाँ पर कंप्लीटली फ्री है, ध्यान में रखिएगा। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला जो केन्या है, ये 10वां कंट्री है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपको स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस किस इंपॉर्टेंट परजीवी की वजह से होता है, यानी पैरासाइट की वजह से होता है। तो इसे कहते हैं ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। तो ट्रिप्नोसोमा नाम का प्रोटोजोआ परजीवी आपकी बॉडी में चला जाता है, जो आपके ब्रेन के फंक्शन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमेशा सोने के जैसा फील होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मक्खी इंपॉर्टेंट है जो कि ये ट्रिप्नोसोमा पैरासाइट लेकर के आपकी बॉडी में डालती है? तो इसे कहते हैं सीसी मक्खी। इसके काटने की वजह से ये यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इसमें फीवर होगा, यहाँ पर हेडेक होगा, और हमेशा नींद का पैटर्न बदल जाएगा, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, और जोड़ों में दर्द होगा। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस से जुड़े हुए हैं। तो अब बात यहाँ पे केन्या की आई है, तो केन्या की लोकेशन को देख लेते हैं भारत के रिस्पेक्ट पे। तो ये हमारा प्यारा भारत है, और केन्या जो आता है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है। कीनियन शीलिंग यहाँ की करेंसी है। और इसके जो पड़ोसी देश है मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा, इथोपिया है। तो मैप में आप यहाँ पर देखिए केन्या है, तो केन्या की इधर सोमालिया है, ऊपर इथोपिया है, इधर युगांडा है, इधर तंजानिया है, इधर लेक विक्टोरिया है जहां से नील रिवर निकलती है। तो इंपॉर्टेंट झील है विक्टोरिया झील, और ये हिंद महासागर किनारे स्थित देश है। अफ्रीका का 7th सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला यहाँ पे देश है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और ये भी नैरोबी में है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। 2025 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में शांति समझौते की मध्यस्थता किसने करी है? तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। तो यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप ये नोबेल पीस प्राइज लेकर के ही मानेंगे और दुनिया में सभी मध्यस्थता कराएंगे। आपने जानते भी होंगे कि अमेरिका पहले देशों के बीच में लड़ाई कराता है, फिर सुलह कराता है, उनको हथियार सप्लाई करता है, और फिर बाद में यहाँ पे उनकी ट्रीटी साइन कराता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में शांति समझौता करा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अजरबैजान आर्मेनिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये एग्रीमेंट 9 अगस्त 2025 को हुआ व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में। किसने मध्यस्थता कराई है? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है। आप यहां पे मैप में देखो तो अजरबैजान, इधर आपको आर्मेनिया देखने को मिलेगा। तो जो विवादित क्षेत्र है, जो हमेशा विवादों के घेरे में रहा था, वो यहां पर आप देख सकते हैं नोगोर्ना नोगोर्ना और काराबाख,
यहां पर विवादित क्षेत्र हमेशा रहा है। एक्चुअली ये क्यों है मैं आपको समझाता हूं। आर्मेनिया के लगभग 1 लाख लोग यहां पे रहते हैं और ये एरिया अजरबैजान में आता है। तो आर्मेनिया की जो कम्युनिटी है यहां पर रहती है। अजरबैजान ने अभी से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी यहां पर आर्मेनिया के लोग रहते हैं। इस बात से बहुत ज्यादा मतलब खफा था आर्मेनिया कि चूंकि हमारे लोग आपके एरिया में रहते हैं तो ये एरिया हमें दे दो। इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में हमेशा लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब दोस्तों इस पे सुलह हो चुकी है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव है और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान है। तो 35 साल से लगभग ये जो संघर्ष चल रहा था नागोर्नो काराबाख रीजन पे ये चल रहा था, अब ये सॉल्व हो चुका है। तो समझौते के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी हैं। पहला, जितने भी मिलिट्री एक्शन है दोनों देशों की तरफ से नहीं होंगे। दोनों देश यहां पर जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो एक दूसरे स्थापित करेंगे। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष वहां जाएंगे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष आर्मेनिया अजरबैजान आएंगे। वीजा मुक्त आवाजाही होगी, कोई वीजा नहीं लगेगा, वीजा फ्री होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैप में अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है। ये रेड एरिया में आप जो एरिया देख रहे हैं यही नागोर्नो काराबाख है जो कि विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। आर्मेनिया के लगभग 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और ये अजरबैजान के क्षेत्र में आता है। आर्मेनिया चाहता था कि ये एरिया मेरे पास आ जाए और अजरबैजान का तो पहले से है ही, इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब क्या होगा, तो नाखचिवान कॉरिडोर बनेगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन आया है, अजरबैजान की मेनलैंड से नाखचिवान एनक्लेव से जोड़ा जाएगा और नाखचिवान कॉरिडोर का जो परियोजना इसका नाम रखा गया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ट्रंप ने अपना नाम भी रखवा दिया है कि ये जो कॉरिडोर आपने बनाया है ये मेरे नाम पे रखो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भैया को किसी भी तरीके से पीस प्राइज चाहिए और वो कहीं तक वो जाएंगे, सुलह कराएंगे और अपना नाम यूज करते रहेंगे। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस लेने का निर्णय लिया है? तो देखिए यहाँ पे असम स्टेट है जिसने कहा है कि उनके नागरिक अपने सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए ऑनलाइन हथियार के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, उनके मूल निवासी और किसी राज्य के लोग नहीं। तो हेमंत बिश्वा शर्मा की आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं और असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे घोषणा करी है कि जो डोमिसाइल असम गवर्नमेंट असम में वो अपनी आत्मरक्षा की लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं। और इसका जो मेन मोटो है, मेन टारगेट है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो आप वहाँ पर आप देखिए वायलेंस रहता है और इंस्टेबिलिटी, अशांति रहती है, तो किसी प्रकार के सांप्रदायिक रूप से तनावग्रस्त क्षेत्र में जो असमिया नागरिक है वो अपनी आत्मरक्षा का इनको अधिकार है और वो लाइसेंस से बंदूक ले सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है आत्मरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। अभी असम से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। असम में जो बालिकाएं हैं उनको हायर एजुकेशन देने के लिए नियुक्त मोइना 2.0 योजना स्टार्ट करी। इनमें इनको पढ़ाया जाएगा और बाल विवाह से रोका जाएगा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क भी लॉन्च किया है। देखिए असम में हाथियों की रक्षा के लिए एक योजना स्टार्ट करी, गज मित्र योजना। असम ने ट्रांस कम्युनिटी के लिए ओबीसी का दर्जा दिया है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा अभी डिक्लेयर करी है। अगला सवाल, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 500 रुपए में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल रहा है। आपको 500 कूपन कोड का यूज करना है और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको अभी जैसे क्लास खत्म होगी आपको मिल जाएगी। आप डेली यहाँ पे फ्री टेस्ट लगाइए जहां पर आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी और यहाँ पे जो बुक हमने लॉन्च करी उसकी भी डेली टेस्ट लगाइए पेज बाय पेज। और कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, 12 महीने का पैकेज, ई बुक्स, ये सब कुछ फैसिलिटी आपको एक ही जगह मिल रही है। चैनल पर अगर आप नए हैं और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर मेरा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम और हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और मैंने आपको टेलीग्राम पे अपना यूजर नेम भी दिया है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी की स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बाज अख नाम का ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम बाज अख स्टार्ट किया है स्मगलिंग जो हो रही है ड्रग्स और वेपन्स की? तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको यहां पे स्टार्ट किया, ध्यान में रखिएगा, पंजाब सरकार ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो सीमा पार यानी पाकिस्तान से नशीली दवाओं का सप्लाई होता है, हथियार आते हैं, तो उस तस्करी को रोकने के लिए बाज आंख नाम का ड्रोन यहां पे प्रणाली स्टार्ट किया है। ड्रोन इन सभी चीजों पर नजर रखेगा और पूरी जानकारी सरकार तक जाती रहेगी ताकि एक्शन लिया जा सके। तो बीएसएफ के कोऑर्डिनेशन के साथ यहां पे इसकी तैनाती की जाएगी। ड्रोन एक्टिविटी को पहचानेगा और उससे रोककर यहां पे इनएक्टिव करेगा। तो पंजाब देश का पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जो इस प्रकार से इंटरनेशनल बाउंड्री पर ड्रोन रोधी प्रणाली को यहां पे अलोंग कर रहा है, तैनात कर रहा है। तो हम बात करें पाकिस्तान से पंजाब के कितनी किलोमीटर की बाउंड्री लगती है? लगभग 553 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। और आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, उसमें उड़ता पंजाब में आप सभी का ध्यान इसी पे केंद्रित किया गया है कि किस प्रकार से पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल करते युवा और नशे की गिरफ्त में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में 51.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला सवाल है संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया? तो संस्कृत दिवस दोस्तों ये मनाया गया 9 अगस्त को मनाया गया संस्कृत दिवस। और 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस भी मनाते हैं। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाते हैं, विश्व शेर दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1942 में। और 12 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे और विश्व युवा दिवस मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखिए संस्कृत दिवस हर साल ये सावन पूर्णिमा में रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है और इस बार ये 9 अगस्त को मनाया गया है। तो ये दिन संस्कृत भाषा के बारे में समर्पण को लेकर के दर्शाता है। 1969 से भारत सरकार ने इसको मनाना स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य है संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना। इस दिन को ऋषि मुनियों को याद किया जाता है क्योंकि ऋषि मुनियों ने संस्कृत में बहुत सारे भारत के लिए, दुनिया के लिए सॉल्यूशन बनाए हैं और यहाँ पे ऋषि मुनियों को याद किया जाता है, उनको पूजन किया जाता है। अब इसकी थीम है संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का मूल। 6 से 12 अगस्त तक दोस्तों संस्कृत वीक भी चलेगा जहां पे संस्कृत को लेकर के जगह जगह अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अगला सवाल है जेम्स आर्थर लवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये अपोलो 13 के कमांडर थे, ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो जेम्स आर्थर लवेल जूनियर आप देख सकते हैं, इनको जिन लवेल भी कहते हैं, अपोलो 13 के बहुत फेमस कमांडर थे। 7 अगस्त को 97 ईयर्स की एज में निधन हुआ। काफी ज्यादा लंबे समय तक ये जीवित रहे। तो ये 4 बार अंतरिक्ष उड़ान पर जा चुके हैं। जेमिनी 7, 12, अपोलो 8 और अपोलो 13 इन सभी मिशन में शामिल हुए हैं। तो अपोलो 13 मिशन 1970 में जो ऑक्सीजन टैंक था उस पर विस्फोट हो गया था। चंद्रमा पर लैंडिंग रद्द कर वापस लौटना पड़ा, जिसमें लवेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हो गया था। लवेल की जो भी यहाँ पे इनकी पूरी लाइफ रही है और इनकी जो ब्रेवनेस रही है, तो इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी अपोलो 13, उसमें टॉम हैंक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने एक्टिंग करी थी इनके लिए। ठीक है, तो अपोलो 13 मिशन 1970 में 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसका मेन मोटो था चंद्रमा की सरफेस को सर्वे करना और वहां पे सैंपल्स इकट्ठे करना और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सेटअप करना। ठीक है, तो इसमें चालक दल में कमांडर जिम लावेल थे, जैक स्विगर्ट थे और फ्रेड हैस थे। और 13 अप्रैल 1970 को ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। और परिणाम क्या था कि चालक दल जो वहां पे लोग गए थे, क्रू जो गया था, वो सुरक्षित वापस पृथ्वी में आ जाते हैं 17 अप्रैल 1970 को। ठीक है, अगला सवाल है भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला यहां पे एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया है। कहां पर? हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हमारे जो प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
इन्होंने हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB में भारत का बहुत ही एडवांस्ड यहाँ पर जो एनिमल जो स्टेम सेल है और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसकी मदद से उनके सेल्स को लंबे समय तक रखा जाएगा और यहाँ पे स्टेम सेल की मदद से और भी जो आने वाले समय में न्यू जनरेशन्स को बनाया जा सकता है। तो इसका यहाँ पे फैसिलिटीज है, स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायो प्रिंटर है और क्रायो स्टोरेज है। तो 5 नए पशु चिकित्सा निदान यहाँ पे डिवाइसेस भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, किसानों को आय बढ़ाने में मदद करेगी और पशुपालन क्षेत्र में सदाबहार क्रांति लाने में सहायक होगी, क्योंकि स्टेम सेल्स को रखा जाएगा इनोवेट करके, इसमें और नई प्रजातियों को डेवलप किया जाएगा। तो स्टेम सेल जो बायो बैंक है बहुत ही एडवांस्ड अत्याधुनिक फैसिलिटी है जो बहुत सारी प्रजातियों के स्टेम सेल को सुरक्षित रखती है। लगभग -180 डिग्री टेम्परेचर के यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर करती है। तो स्टेम सेल होते क्या हैं? तो स्टेम सेल एक प्रकार के स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं जो अपने तरह के सेल को बना सकते हैं, उन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे बोन सेल अपने सेल्स को बना सकता है, ब्लड सेल्स, फैट सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, मसल सेल, नर्वस सेल, सेक्स सेल और इम्यून सेल और एपिथेलियल सेल, ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि अपनी तरह को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी तरह का बना सकते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो दोस्तों चाइना की यात्रा पे जाएंगे। अभी आपने देखा कि जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से बदलती है। भारत अमेरिका जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज भारत भी तैयार है 50% टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका के ऊपर। भारत चाइना जो बहुत बड़े दुश्मन थे, आज मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत और चाइना यहाँ पे बात कर रहे हैं। और गलवान झड़प के बाद तो मामला बहुत बिगड़ गया था, लेकिन जब से सोल्यूशन यहाँ पे निकाला गया है तब से भारत और चीन के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं। तो आपको पता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना को भी टारगेट करते हैं, भारत को भी टारगेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है। रशिया, भारत और चाइना ये आपस में एक आ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर के ब्रिक्स कंट्री बनाया था। तो दोस्तों अगस्त के लास्ट में एससीओ का शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो चीन यहाँ पे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी 31 अगस्त से लेके और 1 सितंबर में तियानजिन में 25वां संस्करण होगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग होगा। तो यहाँ पे 20 से ज्यादा देश के नेता शामिल होंगे और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन यहाँ पे शामिल होंगे। तो 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुआ था, उसके बाद से टेंशन बहुत बढ़ गया था। अब धीरे धीरे भारत और चाइना के रिश्ते बहुत सरल हो गए, गलवान घाटी के मुद्दे को भी सॉल्व किया गया है। एससीओ के बारे में बात करें तो 2001 में चाइना संघाई में स्थापना हुई थी और ये एक प्रकार का ऐसा संगठन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और साथ में एक दूसरे को सुरक्षा को सहयोग बढ़ाने के लिए एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो अब यहाँ पे टोटल 10 मेंबर हैं, पहले 5 मेंबर थे, अब यहाँ पे 10 मेंबर। 1996 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में इंक्लूड हुए हैं, ईरान और बेलारूस भी यहाँ पे शामिल हो गए। तो टोटल 10 देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर? बीजिंग चाइना में है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो रशियन और चाइनीज का इस्तेमाल होता है। और टोटल दुनिया के लगभग जितना भी है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है 36% यहाँ पे ये जो है कंट्री करते हैं। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, इसका नाम है रुद्रास्त्र, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में चलाया, इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका नाम रुद्रास्त्र रखा गया, भगवान शिव से इंस्पायर्ड है और ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसमें आप देखें तो वैगन की संख्या 354 है, 354 वैगन होंगे। इंजन इस पर 7 लगेंगे, 354 यहाँ पर वैगन्स को खींचने के लिए। जो ट्रायल रन मार्ग था वो गंज ख्वाबा स्टेशन यूपी से लेके गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक और 209 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे तय होगी 5 घंटे 10 मिनट में, ठीक है। गति होगी 40 किलोमीटर और इसका मेन काम होगा कोयला को लेके जाना और जो हैवी गुड्स है उसकी यहाँ पे ढुलाई करना, ठीक है। इसके लिए इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है। क्लियर है? अगर आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है तो ऑस्ट्रेलिया की BHP RN ट्रेन है।
इसकी लंबाई 7.3 किलोमीटर है। ठीक है, तो रुद्राक्ष जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मालगाड़ियों में से एक दर्ज की गई है। अगला है, हाल ही में खोजा गया निकल, तांबा और प्लेटिनियम समूह तत्व का एक स्टोरेज मिला, भंडार मिला है छत्तीसगढ़ में। तो किस जिले में मिला है? तो छत्तीसगढ़ में महासमुंद में मिला है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में निकल, तांबा और प्लेटिनम के जो ग्रुप हैं ये खोजे गए, और बहुत बड़ा सल्फाइड मिनरल्स खनिज यहाँ पे खोजा गया है। तो जो खोज है डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड DGML के द्वारा यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे अभी जब स्टार्ट किया गया है इसका एक्सप्लोरेशन, तो 700 मीटर में बहुत सारे खनिज पाए गए हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स के द्वारा इवेको का अधिग्रहण किस अनुमानित राशि में किया गया है? तो 34,600 करोड़ रुपए में टाटा मोटर्स ने इवेको को एक्विजिशन किया है। तो इटली की कंपनी इवेको, तो ये क्या करती है? ये कमर्शियल यहाँ पे व्हीकल्स बनाती है। 34,600 करोड़ रुपए में इसे एक्वायर किया है। तो अधिग्रहण से जो टाटा मोटर्स है वो यहाँ पे यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे बाजारों में एक्सपांशन करेगा। टाटा मोटर्स 1945 में स्थापित हुई थी JRD टाटा के द्वारा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और टाटा समूह के द्वारा, टाटा समूह की मेन कंपनी है। नटराजन चंद्रशेखर इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। प्यारे साथियों, आपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अब बारी यहाँ पे RRR की है, जहां पे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने प्रदान किया है? तो नामीबिया ने अवार्ड यहाँ पे दिया है। आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए सभी स्टूडेंट्स। डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आंध्र प्रदेश में डीजी लक्ष्मी योजना को स्टार्ट किया गया है। जामाता संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में अभ्यास किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के म्यूजियम में किसकी पेंटिंग लगाई गई है? तो सचिन तेंदुलकर जी की पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई है। प्यारे दोस्तों, कल था संडे, और संडे को मैं पढ़ाता हूँ वीकली करंट अफेयर्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके वीकली करंट अफेयर्स को देख लो। मैं आपको 9 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वां मेंबर कौन सा देश बना है? तो इसका नाम है मोल्दोवा। म्यू यहां पर यू मिंट स्वे किस देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगा? मध्य प्रदेश में रायसेन उमरिया में बनेंगे वंदे भारत कोच। MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 एडेनले को प्रदान किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। हाल ही में शाइन पहल को किसने शुरू किया? तो शाइन पहल को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है। हाल ही में WHO के द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? हेपेटाइटिस D को घोषित किया गया। राष्ट्रीय किशोर सम्मान डायरेक्शन 2025 के लिए किसे सम्मानित किया? संजय लीला भंसाली। तो ये जो राष्ट्रीय किशोर सम्मान है MP सरकार के द्वारा दिया जाता है। 38 नंबर के बोगोटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 के लिए मेन चीफ गेस्ट कौन यहाँ पे बने हैं? तो ये बने हैं मेन चीफ गेस्ट, आप भारत को बनाया गया मेन चीफ गेस्ट। ठीक है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतान्याहू ने किस शहर पे कब्जा करने का प्रस्ताव पास किया है? तो गाजा पे कब्जा करने का प्रस्ताव पास किया है। ओला उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी समितियां कौन सा ऐप लॉन्च करेंगी? तो इसका नाम है भारत टैक्सी ऐप। ठीक है। यूपी सरकार ने किस देश पे अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू करी है? तो अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति ब्रिटेन में यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। विक्टोरिया मबोको का रिलेशन किस देश से जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन जीता है? तो इनका रिलेशन कनाडा से है। प्यारे साथियों, आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से एक्टिव ज्वालामुखी बैरन है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो ये लगभग कहां से 138 किलोमीटर दूर है? तो ये पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूर है। बरदोली चीड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है काल बैसाखी। इनमें से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार भी है। कोरोमंडल तट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट में आता है,
ना कि वेस्टर्न कोस्ट में आता है। आपके लिए प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा करेंगे? आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है पिक्चर किस महान व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरे प्यारे साथियों, राखी का जो यहाँ पे हमने कूपन है एक दिन और निकाला है, तो आप यहाँ पे आज सब्सक्राइब कर लो और कल से लगभग फीसेस बढ़ जाएंगी। तो एनसीईआरटी डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी। आज आपकी टाइमिंग दोपहर 1 बजे है ज्योग्राफी की, शाम को 5 बजे आप बायोलॉजी पढ़ोगे। तो आप राखी 500 कूपन कोड यूज करना 3 साल की वैलिडिटी के साथ। ये बैच आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, संडे फ्री टेस्ट, ओनली 499। ये नंबर आप मैसेज करिएगा और ये 6 से 7 विषय 6 से 7 महीनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 500 प्लस वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेली टाइमिंग होगी 1 to 2, 5 to 6 PM। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे क्लिक करेंगे, वहां पे कूपन कोड राखी 500 करिएगा। डेली फ्री टेस्ट, ई बुक्स भी यहाँ पे मंथली 6 महीने 12 महीने की ई बुक्स हैं और यहाँ पे टेस्ट पास हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। आप इस स्टैटिक जीके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से और फ्लिपकार्ट, अमेजन से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेज बाय पेज इसका हम टेस्ट भी ले रहे हैं। 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में आपको मिलेगा। इसके अलावा 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज है। 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी से लेकर जून तक 200 MCQ के साथ, और जुलाई महीने की करंट अफेयर्स की मंथली बुक्स भी है। तो 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी सुबह 9 बजे 10 मिनट सेशन में हम महत्वपूर्ण इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप सब इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डेली सुबह 9 बजे स्टैटिक टॉपिक आपका चलेगा, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।